मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज। अभी आपने विवेक जी की समस्याएं सुनी। विवेक जी की समस्याओं का हल गीता थेरेपी से कैसे होगा, वो पूरा प्रोसेस हम गीता थेरेपी वीडियो या गीता थेरेपी प्रोसेस से जानने वाले हैं। तो विवेक जी भी साथ हैं। तो सबसे पहले गीता थेरेपी शुरू कर रहे हैं। गीता थेरेपी की 2-3 शर्तें हैं। वो शर्तें टाइम एंड स्पेस में मैंने बता दी है। आपने टाइम एंड स्पेस के वीडियो देखे नहीं हैं, इसलिए आपको 2-3 चीज़ें मुश्किल लगेंगी, लेकिन आप वो टाइम एंड स्पेस के वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएंगी। फिर भी मैं वो बता देता हूँ, वो उस कोर्स में है टाइम एंड स्पेस के वीडियो। तो 2-3 बातें हैं जो आपकी मैंने इतनी लंबी बातचीत सुनी, उसमें 2-3 चीज़ें कॉमनली निकल के आई हैं। एक तो ये कि आपकी जो OCD है वो लॉजिक से ठीक नहीं होगी। अगर मैं कोई आपको स्ट्रॉन्ग लॉजिक दे भी दूंगा या आपको नए नए लॉजिक दूंगा या पूरी केमिस्ट्री बायोलॉजी समझाऊंगा पूरे शरीर की, तो हो सकता है कि आपका एक जो ऑब्सेशन है वो निकल जाए, लेकिन वो नई जगह शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक से आप एक चीज़ को कवर अप कर लोगे फिर वो नए चीज़ में ऐड हो जाएगा। तो इसलिए आपको लॉजिक से ठीक नहीं करेंगे, आपकी OCD की जो जड़ है उस जड़ को ही ख़त्म करेंगे, फिर कहीं नहीं जाएगी। तो जड़ पर वार करने के लिए आपने 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि आपने अब अपना दिमाग नहीं लगाना है। अब अपना दिमाग लगाओगे ही नहीं, पहली शर्त ये है। दिमाग लगा लगा के आप बीमार हुए, आपने बहुत दिमाग लगाया है, हद से भी ज़्यादा लगाया सर। दिमाग को अपने आप एक लॉजिक फिर वो अपने आप जाता है ना, उसका मैं समाधान बताऊंगा। लेकिन आप अपनी तरफ से लॉजिक नहीं लगाओगे कि यहाँ से ऐसा अभी लगाता नहीं हूँ सर, वो अपने आप लगता है, उसका मैं समाधान बताऊंगा। तो। लेकिन उसमें क्या है कि आपकी हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए, कि उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे नहीं बढ़ाओगे आप उस लॉजिक के द्वारा, कि यहाँ से याद करने की कोशिश नहीं करोगे, कि पीछे बैक में नहीं जाना है कि वहाँ पर कैसे हुआ था। नहीं तो वो रूटीन बन गया ना सर। हाँ, वो रूटीन ऑटोमेटिक चलेगा, वो बंद हो जाएगा। लेकिन जब आप उसमें हवा देते हो, जैसे आग जल रही है, वो अपने आप बुझ जाएगी। अगर उसमें हम पेट्रोल डालें, डीजल डालें या लकड़ी डालें तो क्या वो बुझ पाएगी? नहीं, और बढ़ जाएगी, और बढ़ती रहेगी ना। ऐसी ही OCD है। OCD में जो ऑब्सेशन आए हैं, डाउट आए हैं, वो एक समय बाद अपने आप निकलते हैं। ये नॉर्मल है, मेरे मन में भी आते हैं, इनके मन में भी आते हैं। अगर हम उनमें ईंधन ना डालें, खुराक उसको ना दें, तो वो अपने आप निकल जाएंगे। तो हम कहाँ पर खुराक दे रहे हैं वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपने अपनी तरफ से इतना वादा करना है कि मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। बस आप जो कहोगे वो अंतिम सत्य है, जो मैं बोलूँगा वो अंतिम सत्य है। पहली बात तो दिमाग नहीं लगाओगे, अपना लॉजिक लगाओगे नहीं, क्योंकि लॉजिक लगाया तो आप फंस जाओगे, फिर वो कहीं ना कहीं फिर फंसा लेगा, या आप घूमते 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 नई चीज़ पर शिफ्ट हो जाओगे या फिक्स हो जाओगे। भी आपके दिमाग में पैटर्न कुछ फिक्स हो गए हैं, हाँ, वो फिक्सेशन हो जाएगी नई नई चीज़ों में और हो जाएंगी। बहुत से साल पड़े हैं अभी आपकी लाइफ के, तो ऐसे नहीं जी पाओगे। तो एक तो नो लॉजिक, दूसरा ये कि समर्पण करना है, सरेंडर करना है। अब जो मैं कहूँगा उसमें नो किंतु परंतु, जो मैंने कह दिया वो अंतिम सत्य है। जैसा भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन भी आपकी तरफ बहुत लॉजिक लगाता है। अर्जुन जो महाभारत में है गीता में, वो भी कृष्ण के सामने बहुत लॉजिक देता है। कृष्ण उसको ज्ञान योग बताते हैं, जिसको CBT कहते हैं। वो फेल हो गई, CBT फेल हो गई। क्यों हो गई? आपके ऊपर भी CBT फेल होने वाली है, मुझे पता है, क्योंकि आप लॉजिक निकाल लोगे, लॉजिक में से लॉजिक निकालोगे, CBT काम नहीं करेगी। कर्म योग समझाया कि आप काम करो, छोड़, ध्यान मत दो, आप करते जाओ। अर्जुन ने उसको भी फेल कर दिया। आप भी ऐसा ही करोगे, कहीं ना कहीं फंसा लोगे। आखिर में कृष्ण कहते हैं कि तू सरेंडर कर दे, मेरे प्रायण हो जा, शरणागति स्वीकार कर ले कि मैं ही हूँ, जो मैं ही हूँ। आपको भी यही करना है, समर्पण कर देना, सरेंडर कर देना है कि जो आप कह रहे हो वही अंतिम सत्य है, मैं आँख मूंद के वही करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, कौन मरेगा कौन मारेगा वो मेरे ऊपर छोड़ दे, पाप पुण्य सब कुछ मैं भुगतूँगा, तू करता जा बस, बिना दिमाग लगाए। आपको भी मैं यही कहूँगा कि जैसा जैसा मैं बोलता जाऊँगा, जो जो मैं करवाऊँगा, उसे आप 100% करते जाओगे, बीच में अपना दिमाग घुसेड़ोगे नहीं।
तो वो शरणागति, समर्पण, फिर आप ठीक हो पाओगे। रेडी? फिर सर मन में जैसे डाउट आएगा वो बता दोगे, लेकिन जो मैं डाउट क्लियर करूंगा, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई भी ऐड नहीं करोगे उसमें। भी मन में मेरे ये आ रहा है, इतना बोल दोगे कि मेरा मन ये कह रहा है, बस इतना बोलोगे। ये नहीं कि मैंने कह दिया नहीं नहीं ये ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, बचने की कोशिश नहीं करोगे। दो बातें होगी, एक बात तो ये कि नो लॉजिक, दूसरा समर्पण, और तीसरी है कि अब आपने फाइटर बनना है। बहुत बुज़दिली से जी लिए, गुलाम बन के जी लिए, ओसीडी के गुलाम बन के जी लिए। अब आपको योद्धा बनना है, क्षत्रिय बनना है, लड़ाकू बनना है। घर वालों से नहीं लड़ना है, ओसीडी से लड़ना है। और ओसीडी ऐसी कुत्ती बीमारी है, मैं इसे कुत्ती बीमारी कहता हूँ, जिद्दी बीमारी है, जो बिना लड़े, बिना सामना किए कभी ठीक नहीं होती। आप ओसीडी से बच के, भाग के ठीक नहीं हो सकते। आप चींटे से भाग के ठीक नहीं हो सकते। आप टॉयलेट से भाग के ठीक नहीं हो सकते। उसका सामना करोगे, सारी चीज़ों से सामना करोगे। आप कमरे में बंद होकर के इस जन्म में ठीक नहीं हो सकते। आपको कमरे को तोड़ के बाहर निकलना होगा। वो सारे काम करने होंगे जिनको ओसीडी रोकती है, जिनमें गंदगी बताती है, अशुद्धता बताती है। उन सारे कामों को जबरदस्ती करना होगा। फाइटर, मन कहेगा उसका उल्टा करना है। इसे एंटी ऑब्सेशनल चॉइस कहते हैं। वो वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आपने देखा नहीं है। 3 प्रकार की चॉइसेस होती है। एक तो होती है ऑब्सेशनल चॉइस, कि जैसा आपका डाउट कहता है आप वही करते हो। आपका डाउट कहता है कि यहाँ से वो चींटे उड़ के आ गए होंगे, जो लार है, लार नीचे गिरी तो वहाँ से वो गंदी है, वहाँ से यहाँ आ गई तो इतना थूक है, वो गंदा हो गया, दोबारा थूक दो। ये ओसीडी मन कह रहा है, ऑब्सेशन कह रहा है। तो आप ऑब्सेशन की बात मानते हैं और थूक देते हैं। नहीं तो वो तो हकीकत है। वो हकीकत कुछ भी नहीं है। ये हकीकत वाला ही दिमाग बंद करना है। जो मैं कहूँगा वो हकीकत है, जो आप जानते हो वो कचरा है। आज आपने एक बात याद रखनी है कि आज तक जो जाना है सिवाय कचरे के और कुछ भी हासिल नहीं किया। इस दिमाग में डस्टबिन है, डस्टबिन दिमाग है, इसको आप यूज नहीं करना है। जो हकीकत जान रहे हो वही आपकी बीमारी है। जिसे आप हकीकत कह रहे हो वो सबसे बड़ा दुनिया का झूठ है। तो सर गलत कहाँ है वो बताओ ना। मैं गलत भी बताऊंगा। गलत ये है कि कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है कि चीज़ें ऐसे रिवर्स आ जाएं। कोई भी रिवर्स आई नहीं है दुनिया की चीज़ें। ये कोई करंट नहीं है कि जो नीचे से जुड़ के आ जाएगा। ये आपका दिमाग कह रहा है। कोई भी केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस बात को प्रूव नहीं करेगी कि आप मानिए कि एक हमने पानी की बूंद गिरा रहे हैं, आप पे पेशाब भी कर रहे हैं, पेशाब की एक धार बनेगी। पेशाब हम गोबर पे कर रहे हैं, किया, धार बन गई पूरी। वो गोबर अपने लिंग तक आ गया, इसका कोई भी सबूत नहीं मिलेगा, ना केमिस्ट्री कहेगी। तो टॉयलेट तो आई है, तो आई नहीं है, यही लॉजिक है। गंदी नहीं आई, गंदगी आई नहीं। यही तो हमारा सबसे बड़ा फाल्टी लर्निंग हुई है। इसे कहते हैं हमने कि हमने गलत डाटा इकट्ठा किया है। ये जो कहते हो ना ये आई है वो आई, ये डाटा है, गलत डाटा है, ये जीरो डाटा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यही फंसवा रहा है, सही डाटा नहीं है। आज तक जो इकट्ठा किया है वो ओसीडी वाला है। और ओसीडी में गलती क्या होती है कि हम अपने रोंग डाटा को प्रोटेक्ट करते रहते हैं कि जो हमने सीख लिया वो सही है। जैसे आप हिंदू घर में पैदा हो गए, अब आप कहोगे कि शिव तो होते हैं, गाय तो माता होती है। ये आपकी लर्निंग है। ना गाय माता है, ना शिव भगवान है, कुछ भी नहीं है। ये एक डाटा है, ये हमारी एक लर्निंग है, हमें सिखा दी है, शुरू से ही डाल दिया हमारे। हाँ, अगर आप मुसलमान के घर पैदा होते तो वो इमारत आपका भगवान बन जाती। आप ईसाई के घर में पैदा होते तो वो चर्च आपका भगवान बन जाती। बौद्धों के घर में पैदा होते तो वो बौद्ध की फोटो है वो अट्रैक्ट करती। चाइना में पैदा होते तो फांगचू फूंगचू कोई नया ही सिस्टम फिट हो जाता ना। सही। हाँ, तो यही डाटा है जो ना तो इस दुनिया में कोई भगवान है, ना कोई देवता है, ना कोई देवी है, कुछ है ही नहीं। ना कहीं कोई गंदगी है इस दुनिया में, ना कहीं इस दुनिया में कोई सफाई है। सफाई, गंदगी 2 शब्द हैं जो हमने गढ़ लिए हैं। कुदरत ने ना सफाई बनाई है ना गंदगी बनाई। कुदरत ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बनाया। कुदरत ने ना टॉयलेट बनाई है, ना पानी से शुद्ध करने का कोई तरीका बनाया। आप जानवरों को कभी लैट्रिन साफ करते हुए देखा? क्यों नहीं करते? ऑटोमेटिकली हो जाती है। ऑटोमेटिकली हो जाती है। ऐसा ही इंसान के साथ था। इंसान भी जानवर से ही सभ्य जगत में आया। एक ज़माना ऐसा था जब हम जंगलों में रहते थे, बंदर टाइप के।
बहुत से हज़ारों साल करोड़ों साल पहले चलो थे, ऐसा ही शरीर था, वो बंदर जैसा हो सकता है। हाँ था। तो उस समय लेटरिन साफ करते थे? नहीं करते, नहीं करते, जानते ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे। और उस समय क्या है कि हम खाते थे जो सख्त खाते थे, तो वो जैसे सख्त लेटरिन आती थी तो वो चिपकती नहीं थी, शरीर के नहीं चिपकती थी, तो साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे सभ्यता बढ़ती गई तो लिक्विड ज़्यादा बनने लगी टॉयलेट, तो लिक्विड टॉयलेट थोड़ी चिपक जाती है, तो फिर उसे सफाई करने की आवश्यकता महसूस हुई और हमने वो टॉयलेट एरिया साफ़ करना सीख लिया है, सीखा है हमने, ट्रेनिंग हुई है। अगर आपको बचपन से ही जंगल में छोड़ देते, इंसान आपको दिखाते नहीं, कोई इंसान आपके पास नहीं होता, आपको कोई सूअर पालता, आपको सूअर पाल लेते हैं कई बार बच्चों को, जैसे ऐसी घटनाएं हुई हैं इस विश्व में कि कोई भेड़िया उठा के ले गया। मोगली है, अब मोगली चलो एक काल्पनिक पात्र है, नहीं हकीकत है, जो भी है। मैं इतना जानता हूँ कि अगर कोई जंगली जानवर उठा के ले जाए बच्चों, कई बच्चे हुए हैं, ऐसी घटनाएं हुई हैं कि उसको खाया नहीं, पाल लिया, तो अब बोलना नहीं सीखता हो, टॉयलेट साफ करना नहीं सीखता हो, कपड़े पहनना नहीं सीखता हो, क्योंकि उसको सिखाया नहीं, सीखा ही नहीं। हमने बोलना भी यहाँ सीखा है, टॉयलेट साफ करना भी हमने सीखा है। इसी तरह से टॉयलेट गंदी होती है, ये भी हमने सीख लिया है। और मैंने ओसीडी भी सीखी है। हाँ, ओसीडी क्या है कि जैसे एक छोटा सा शक होता है, मामूली सा, सबके मन में आता है, वो शक कई बार जायज़ भी होता है। जैसे मेरे पेट में दर्द हुआ तो शक आएगा कि यार पेट में गड़बड़ हो सकती है, कुछ चेकअप करा लो, इतना जायज़ है। अब मैं इस शक को बड़ा कर दूं कि पेट में तो भाई नाड़ियाँ ख़राब है, अब तो इसको वो करवा लो, मैंने करवा भी लिया, अब नॉर्मल रिपोर्ट आई, उसके बाद भी वो शक ना निकले तो वो बीमारी है, वो बीमारी। एक बार मैंने चेकअप करवा लिया, वो शक दूर हो जाना चाहिए। बार बार करना बीमारी है, एक बार करना नॉर्मल है, एक बार सारे ही करते हैं। आपके सिर में दर्द हुआ, भयंकर दर्द हुआ, तो आपको लगा कि सिर में कोई दिक्कत हो सकती है, आप MRI जो भी है, CT स्कैन जो भी करवा लो, वो नॉर्मल है। लेकिन आप बार बार करवाते रहो, वो क्या बन जाएगी? बीमारी बन जाएगी। क्या आदत मान लो जो। हाँ, आदत वो दूसरी होती है, आदतें होती है। OCD अलग होता है, आदतें अलग होती है। OCD में और आदतों में फ़र्क है, वो कुछ लंबी प्रोसेस है, नहीं तो मैं बताता भी आदत किसे कहते हैं और OCD किसे कहते हैं। तो अभी आप इतना जान लो कि आपके मन में डेटा भर दिया गया है बचपन से, या आपने किताबों से या सोशल मीडिया से डेटा भर लिया है कि टॉयलेट गंदी होती है, ये डाटा है। ना टॉयलेट गंदी है, ना टॉयलेट शुद्ध है, टॉयलेट ना साफ़ है ना गंदी है, टॉयलेट है। उसका ना गंदगी से कोई लेना देना है, ना सफाई से कोई लेना देना है, टॉयलेट का किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। टॉयलेट एक खाद है, जैसे हम टॉयलेट जाएंगे, खेतों में जाएगी, वो खाद बन जाएगी, उसी से नए पौधे उगेंगे। कुदरत ने बनाई है ना खाद के रूप में, जो पशुओं का गोबर है वो भी खाद बनता है। ऐसे इंसान का जो टॉयलेट है वो पौधों के लिए खाद ही होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो तो ठीक है, खाद होता है, वो तो कह रहा, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है पौधों के लिए। लेकिन लॉजिक यहाँ फेल हो जाता है ना, फिर लोगों के बाहर लेटिंग वगैरह लग जाती है, फिर क्यों वो धोते हैं? लोगों के मन में डेटा भरा हुआ है ना, डेटा नॉर्मल इंसान की बता रहा हूँ। नॉर्मल इंसान में क्या है कि नॉर्मल उसे मान लो जो एक बार धोता है, जो टॉयलेट गया सुबह टॉयलेट गया, धो के आ गया, उसके बाद उसे ना कुछ याद है ना कुछ पता है कि मैंने हाथ धोए नहीं धोए, वो अपने काम में लगा हुआ है, वो है नॉर्मल इंसान। नहीं, वो नहीं कह रहे। जैसे आप कह रहे वो खाद है, मैं भी जानता हूँ, मैं बचपन से पढ़ा हूँ, वो तो पौधों के लिए बहुत आवश्यक की उर्वरक शक्ति बढ़ाती है। तो अब वो तो ठीक है, लेकिन हमने बचपन में ये भी तो सीखा है साथ में कि अगर पैर में गंदगी लग गई, वो गलत सीखा है। सुनो तो सर, गलत नहीं सीखा, नॉर्मली सीखा है। जैसे पैर में लेटिंग चिपक गई या कुछ हो गया तो धो लेते हैं, वो साफ कर लेते हैं। ऐसा नहीं आपके यहाँ भी आएगी तो आप भी साफ करते, दुनिया वो तो नॉर्मल है। हाँ, तो वही तो कह रहा है, तो आप कह रहे हैं ये सब होता ही नहीं, ना अच्छा होता ना गंदा होता, फिर क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि टॉयलेट में कोई गंदगी नहीं है। गंदगी क्या है कि हमने सीख लिया कि टॉयलेट में ये कीटाणु होते हैं, खाने में मिल जाए तो ये बीमारी हो सकती है, हैजा हो सकता है, या पानी में मिल जाए तो ये हो सकता है। और उसमें क्या है कि हम कुछ खाना ऐसा खाते हैं, कुछ केमिकल ऐसे लेते हैं पेट में कि उसमें बदबू आ जाती है, बदबू जुड़ जाती है। तो इस कारण से हमने ये मान लिया कि बदबू आ रही है, ये चीज़ गंदी है, चलो इसे साफ कर लेते हैं। अब हमारा खान पान वो नहीं रहा जो जंगलों में होता था। जंगलों में जब जो इंसान थे वो
खाना जंगलों के जो फल या जो भी खाते थे उसमें बदबू नहीं आती थी। उस टॉयलेट में बदबू भी नहीं थी, और वो ऐसा भी नहीं था, उसका शेप और कलर अलग होता था, तो वो टॉयलेट गंदी नहीं होती थी, ये कह रहे हैं। अब जो हम खाना खाते हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बदबू भी है, और खाने में मिल जाए तो हमारे सेहत बिगड़ सकती है। तो अब जो टॉयलेट है वो अपने खाने वाली चीज़ों से, पीने वाली चीज़ों से दूर रखने वाली है, तो उसे दूर रखना नॉर्मल बिहेवियर है, ओसीडी नहीं है। बाकी लोग क्या करते हैं, पैर पर मेरे टॉयलेट लग गई, अब पीली पीली मुझे दिखाई दे रही है। अब मेरे पैर में टॉयलेट कब लगी, जब मैं सड़क पर जा रहा था। तो अब मैंने आसपास देखा कि यार पानी धोना तो है ना पैर, लेकिन पानी नहीं है। तो फिर मुझे एक कपड़ा दिखाई दिया, कोई भी कपड़ा, तो मैंने क्या किया, उससे पूंछ लिया, काम तो चलाएंगे ना, पानी नहीं है तो पूंछ लिया, और सोचा कि जब पानी आएगा तो मैं धो लूँगा। अब मैं आगे बढ़ गया, अब मैं अपने काम पर लग गया, मुझे पता है भी टॉयलेट पैर पे लगी है, इसे धोना है। अब पानी मिल गया रास्ते में, मैंने धो ली और मैं आगे बढ़ गया। वो नॉर्मल बिहेवियर है, वो ओसीडी नहीं है। ओसीडी वो है कि उस पैर को अलग ही रखना, किसी चीज से टच ना करना, कपड़े को भी उठा के रखना, और कपड़ों को बदलना, धोना, शरीर को भी धोना, नहाना, वो बीमारी। आप जो कह रहे हैं नॉर्मल पहुंच लें, वो भी नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही लेके चले जाएंगे जब तक उनका वो नहीं मिलेगा पानी से। पानी वो पानी के बगैर मीटिंग छोड़ देंगे। अगर मीटिंग में जा रहे हैं वो सोचेंगे पहले तो ये धुले, लेकिन चले जाएंगे, घर चले जाएंगे, वो मीटिंग छोड़ देंगे। लेकिन नॉर्मल बंदा क्या करेगा, पहुंच ली भी, निशान सा नहीं दिख रहा तो वो मीटिंग अटेंड कर लेगा, वो उसको छोड़ देगा भी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मीटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ओसीडी वालों के लिए सफाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ नहीं है, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये बीमारी है। आप समझ गए नॉर्मल बिहेवियर में और ओसीडी बिहेवियर में कितना अंतर होता है? बहुत अंतर होता है, जमीन और आसमान का अंतर होता है। तो अब देखो, अब नॉर्मल आदमी ऐसा व्यवहार करेगा, लेकिन ओसीडी वाला व्यवहार कैसा करेगा वो आप जानते हो, ठीक है। अब आप समझ पा रहे हो कि मैं कहाँ, ओसीडी वाले कहाँ गड़बड़ करते हैं। वो गड़बड़ इतना ही करते हैं कि वो उस घटना को बहुत बड़ा बढ़ा चढ़ा करके देख लेते हैं, और उस घटना से ज़िंदगी मौत का सवाल जोड़ देते हैं कि ये घटना घट गई, अब जो हो गया ये तो बहुत बड़ा हो गया, इसके आगे सब फेल है। उनको उस घटना के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। तो इसको अब इसके द्वारा ठीक करते हैं। अभी तीनों बातें याद है ना आपको, क्या क्या मैंने बताई थी? एक दिमाग नहीं लगाना, दूसरा समर्पण करना, तीसरा क्या बताया था? हाँ, तीसरा नो लॉजिक। लॉजिक तो, हाँ, लॉजिक तो दिमाग में आएगा, लगेगा, बराबर लगेगा, जो बात लगेगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, ऐसे तो ये भी समझा रहा है हमको 12 साल से। लेकिन आपने देखिए, लॉजिक लगेगा, लॉजिक से मैं आपको बताऊंगा लॉजिक ये भी है। आप सॉल्यूशन बताओगे तो मैं मानूंगा भी, ये भी है, सब चीज है जो क्लियर है। हाँ, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आप सोचोगे दिमाग तुम्हारा बंद हो जाए, मन कहना बंद हो जाए, तो वो धीरे ही धीरे होगा, मन कहना वो होगा, लेकिन दिमाग की माननी नहीं है। दिमाग नहीं, मन की। दिमाग की आप मन की माननी नहीं है। क्या करते हो आप, लॉजिक तो लगाते हो, लेकिन उस लॉजिक को मान लेते हो, गड़बड़ यहाँ है। हाँ, वही तो, उस लॉजिक को नहीं मानना है। तो आप बताना वो लॉजिक मानेंगे ना? हाँ, मैं बताऊंगा वही मानना है, तो वही तो उसको अलावा कुछ नहीं मानना। जो मेरे मन में आएगा वो तो आप क्लियर करोगे ना। बिल्कुल। और आपने आज तक जो सीखा उसे सच, अब मैंने कह दिया झूठ है तो अब झूठ ही है वो। अब ऐसा नहीं है कि ना सर कह रहे हैं वो सच, झूठ कैसे हो सकता है ना। अगर दिमाग वहाँ लॉजिक लग गया ना कि नहीं यार ये तो कुछ भी कह देंगे वो सच हो जाएगा, तो यहाँ गड़बड़ होगी ना। ऐसे ही अर्जुन कर रहा है, इसीलिए अर्जुन गीता को नहीं समझ पाया। अर्जुन के पल्ले गीता नहीं पड़ी। हमारे लिए फ़ायदा हो गया, ये लाखों करोड़ों इंसानों के लिए फ़ायदा कर दिया गीता ने, लेकिन अर्जुन के गीता पल्ले नहीं पड़ी। अर्जुन ने कर दिया। हाँ, अर्जुन ने कर दिया। अर्जुन पक्का ओसीडी वाला था, इतने डाउट, इतने सवाल ओसीडी वालों के अलावा कोई नहीं पूछ सकता है, लेकिन खुद सही नहीं हो पाया। खुद सही नहीं हो पाया। वो तो आखिर में क्या करें, कृष्ण भाई थमने का नाम नहीं ले रहे। कृष्ण ऑप्शन कुछ था नहीं, ऑप्शन बचा ही नहीं, तो चलो युद्ध ही कर लेता हूँ। और युद्ध करते करते भी 10 बार भागा था ना, वो भीष्म को मार पा रहा था। कृष्ण खुद हथियार लेके खड़े होते हैं, मैं मारूंगा तू नहीं मारेगा, तो वो भी दिक्कत थी। हाँ, उनको कहता है रुक जा। हाँ, अभी ना वो कर्ण को मार पा रहा है, ना द्रोण को मार पा रहा है। अर्जुन कुछ कर तो नहीं पा रहा है ना, हथियार तो कृष्ण के कहने पर चला दिया ना, इन्हें करने दे रहा। हाँ, तो यही अर्जुन की प्रॉब्लम, क्योंकि ये डरा रहा है उसको, हाँ, कि मैं जा रहा हूँ और वहां वो जा नहीं पा रहा, जैसे मेरे को ओसीडी डरा रही है। अब देखो, गीता इतनी बढ़िया कृष्ण ने कही
गीता कहने के बाद इंसान बुद्ध क्या परम बुद्ध हो जाता है, लेकिन अर्जुन वैसा का वैसा ही रहा। अर्जुन ने महाभारत के जैसे युद्ध के 18 अध्याय आप पढ़ोगे तो वहाँ पर बहुत बड़ी गलतियाँ करता है। एक प्रतिज्ञा लेता है, वही प्रतिज्ञा वो रोज़ लेता आया था, वैसी प्रतिज्ञा लेता है कि अभिमन्यु को मार दिया, अब मैं सूरज छिपने से पहले जयद्रथ को मारूंगा। उनको तो अब कृष्ण ने बताया था भी प्रतिज्ञाएं छोड़ दो, संकल्प छोड़ दो, कर्म करो। वो तो अर्जुन अगर गीता समझ जाता तो वो यही कहता, हो गया तो हो गया, लेकिन अब मैं पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ युद्ध करूंगा। आप जो कहोगे वही हाँ, बस मैं युद्ध करूंगा, मैं मारूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, बस सोचूंगा नहीं, हाँ सोचूंगा नहीं, मैं मारूंगा, संभाल लेना। हाँ बस इतना होता ना। लेकिन वो तो नहीं, वो तो कृष्ण थे जो अर्जुन को बार बार बचा रहे हैं, वरना अर्जुन एक दिन भी टिकने वाला था युद्ध में, कहानी खत्म कर दी। हाँ, तो इसीलिए कृष्ण ने जो गीता में कहा है वो परफेक्ट कहा है। लॉजिक भी बंद की है, लॉजिक से भी समझाया है, सीबीटी लॉजिक से ही समझाती है। और ये जो बुद्धिजीवी होते हैं ना, जो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, ज़्यादा दिमाग का प्रयोग करते हैं, उनको सीबीटी उलझाए रखती है, ठीक नहीं करती है, उनको देते हैं आप सॉल्व, हाँ उलझाए रखती है मन में, हाँ ऐसा चलता रहता है। वो ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग सा लॉजिक देके उसको मैनेज कर लेते हैं। पूरे लॉजिक खत्म नहीं हो जाएंगे उनके, हाँ। जब वो आखिरी में हार नहीं जाएंगे, अब कोई लॉजिक नहीं बचा, हाँ। अगर आप हम पे भारी होगा तो ही वो सही, हाँ, तभी हो पाता है, और हम भारी रहे आप पे, हाँ तो फिर ठीक नहीं होते, फिर ठीक नहीं हो पाएंगे। हाँ तो यही है, वो अर्जुन कृष्ण ने ज्ञान योग में सब कुछ बता दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया, आत्मा परमात्मा, मरना जन्मना, सब कुछ क्लियर कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन अर्जुन खींच ले गया। जैसे उसके सवाल भी वैसे ही थे, कोई समझ में नहीं आने वाले सवाल थे कि अगर कोई 1-2 अध्यायों में गीता समाप्त हो जाती है, गीता असली गीता 2 अध्याय है, मैंने बहुत खींच दिया। हाँ, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था, वो तो बात में से बात निकाल लेता है। जैसे आपका मन ओसीडी वाला, मैं कुछ बताऊंगा उसमें से ही निकाल लेता है, वैसे ही उसका मन तो पूरा मन फेल करने की कोशिश कर रहा है, आपका सॉल्यूशन बस वो फेल करने के लिए, हाँ, आपको कहीं ना कहीं फेल करेगा। हाँ, अगर आपने हमको फेल करते रहे तो वो साला फिर भाग जाएगा, वो कहेगा अब नहीं टिक पाऊंगा मैं। बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम इतना लंबा ना जाएं, गीता 18 अध्यायों तक भगवान कृष्ण खींच पाए, अर्जुन साथ लगा रहा, लेकिन हम 18 अध्यायों तक नहीं चलने वाले, ना मैं 18 अध्यायों तक आपको खींच पाऊंगा, ना आप चल पाओगे। सर ना तो मौत से डर है, ना आत्मा परमात्मा से डर है, मेरा तो वही चलता है सर्किल और चीजें खराब होने का, उसके बाद कंपल्सन करने। कोई चीज इस दुनिया में खराब नहीं होती, ना चीज है जो दिख रहा है ना, वो सिर्फ एक मैटर है, उसके पीछे क्या है, ऊर्जा है, वो ऊर्जा थोड़े दिनों में बदल जाएगी। जो दिख रहा है ना वो भी सत्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इसे माया ही कहते हैं कि ये माया ही है, ये भ्रम है जो आपको दिख। एक होता है सच्चाई, एक होता है भ्रम। आपके जीवन में सच्चाई हो सकता है 10% हो, लेकिन भ्रम तो 90% है। भ्रम में जी रहे हो, एक काल्पनिक दुनिया है, एक दिमाग की दुनिया है जिसका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। उस दुनिया से बाहर आना है, रियलिटी में जीना है, रियलिटी में आना है। वो सी में तो आना जैसे सब जी रहे हैं, हाँ, 120 करोड़ में आना, ना बस जो 20 करोड़ आने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि मैं कल्पना में जी रहा हूँ। पहले अपनी कल्पना का पता लगना ही रियलिटी की तरफ कदम बढ़ाना है। ऐसे नहीं बढ़ेगा कि मैंने कह दिया और आप आ गए। पहले ये जान लो कि मेरे पास गलत डाटा आ गया है, मैंने गलत सीख लिया है बचपन से, इतना मान लो भी मैंने गलत सीखा है। मैंने कितने साल की उम्र है? 30 साल की। 30 साल तक मैंने गलत सीखा है। 12 साल से बराबर है। हाँ, जितने भी सालों से है अब गलत सीखा है, क्योंकि अब मन बड़ा दुखी होता है कि अरे 30 साल तो हमने बेवकूफ़ी में गुजार दिए। लगता है ना धक्का? नहीं, 12 साल बेवकूफ़ी में गुजार दिया आपने। अब मन रुला रहा है मेरे को, मन नचा रहा है। हाँ, मन से ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ, दिमाग से। तो आप एक बार मनन करो यार, 12 साल से मैं गलत ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो अब सही क्या है? सही तब पता चलेगी जब गलत पता चल जाए। वो कहते हैं ना, कहीं वो बीमारी पता चलेगी तभी उसका सोल्यूशन होगा। जब आपको गलती का पता चलेगा तभी। हाँ, तो वही तो है सर। लेकिन अब आप ये कहो, ज्ञान वो है जो अज्ञान का पता लगा ले, वो लेकिन नहीं जो जानते हो। ज्ञान वो है जो हमें खुशी आनंद मुक्त कर दे, अज्ञान वो है जो हमें फंसा दे, चिंता डर भय या गंदगी अपना पराया इनमें फंसा दे, वो अज्ञान है। नहीं तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं, अज्ञान को जो पहचान ले वही ज्ञान है। हाँ, इससे बड़ा ज्ञान नहीं है। वो यही तो मेरे हाँ, तो अब सबसे बड़ा आपका ज्ञान क्या है कि टॉयलेट गंदी होती है,
ये सबसे बड़ा ज्ञान है। वही तो, उसी को अज्ञानी को तो हाँ, पहचानने पहले से पता। ये जान लो कि टॉयलेट के बारे में मेरी जानकारी गलत है, ये जान लो। छींटे के बारे में मेरी जानकारी गलत है, जो धार बनती है उससे चीज़ें गंदी हो जाती है, वो जानकारी मेरी गलत है। पहले अपनी जानकारी को गलत जान लो, फिर सही जानकारी आएगी। कि पहले जो आपके पास डाटा है, कंप्यूटर में इतना डाटा भर लिया है इस माइंड में, वो डाटा गलत है। गलत ही तो है, उसको ये जानना बहुत बड़ी उपलब्धि है, अचीवमेंट वो मैं जानता हूँ। अब मेरे को एक चीज जाननी है कि मैं कहाँ गलत हूँ और कैसे निकाल के फेंकूं चीजों को। कैसे निकाल के फेंकूं, उसका तरीका ये है कि सामना करना है, करना सीखना है। बिना किए नहीं सीख सकते। हम गिर गिर के चलना सीखते हैं, किताब पढ़ के। या आप मान लो स्विमिंग सीखना चाहते हो, क्या करोगे? किताब ले आओ। किसी ने आप स्विमिंग की PhD कर लो तो भी नहीं सीख पाएंगे, पानी में जाके डूब ही जाओगे, क्योंकि पानी में तो गए नहीं। अब जिसने स्विमिंग सीखनी है, किताब को लगा दे आग और जाके पानी में, कम पानी में पहले प्रैक्टिस करे, फिर हल्के हल्के ज़्यादा पानी में जाए, तो वो सीख जाएगा ना, सीख जाएगा। तो अब बताओ, थ्योरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत है या प्रैक्टिकल नॉलेज की? प्रैक्टिकल की। तो जो भी आप जानोगे वो थ्योरेटिकल है, जो दिमाग से जानोगे। जो करोगे वो प्रैक्टिकल है। तो अब आप ठीक हो पाओगे करके। करके क्या? टॉयलेट से दोस्ती करनी होगी, ये करना है। अब दोस्ती कैसे करनी है वो मैं करवाऊंगा, वो करोगे तो ठीक हो जाओगे। अब टॉयलेट के बारे में जितना ज्ञान हासिल करोगे उससे PhD तो कर लोगे, लेकिन ठीक नहीं हो पाओगे। PhD तो हो गई, हाँ हो गई और हो जाएगी, क्योंकि बाकी क्या है कि इस प्रोसेस में ज़्यादा समझाएंगे कि गंदा नहीं होता। हो सकता है आपका दिमाग मान भी ले, लेकिन मुझे ये तरीका उतना अच्छा नहीं लगता। मुझे तरीका अच्छा लगता है कि करो और सीखो। करना सीखना है, कर कर के सीखना है, बिना किए नहीं सीखेंगे। तो प्रैक्टिकल आपको करना होगा। अब दिन रात यहाँ प्रैक्टिकल करोगे, उसी प्रैक्टिकल को घर में दोहराओगे, फिर एक दिन आपका मन आप ही कह देगा यार ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो वैसा ही हो गया। वो आदत बन जाएगी। जो अब आदत बन गई है ना, अवॉइड करना, दूर रहना, हाँ। फिर वो करना आदत बन जाएगी। वही तो चाहिए जो पहले थी। हाँ, पहले थी। आ रही डिस्टर्ब, अब उससे भी ज़्यादा गंदगी में रहेंगे। पहले जितनी सफाई रखते थे उससे ज़्यादा अब गंदगी में रहेंगे, फिर नॉर्मल हो पाएंगे, फिर नॉर्मल हो पाएंगे ना। जैसे एक वृक्ष है, एक वृक्ष आपने यहाँ लगा दिया, ये ज़मीन है, अब ये इतना बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। अब इसको काटना है तो क्या यहाँ से काटने से कट जाएगा? ये कमजोर चीज देखेंगे वहां से कट तो जाएगा, लेकिन फिर इसे यहाँ हरा हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसको काटने के लिए पहले यहाँ ये जड़ें हैं, इसका गड्ढा खोद के जड़ें निकालनी, तो जहाँ लगाया सा उससे नीचे जाना पड़ेगा ना। तो इसी प्रकार जो ठीक हुए थे उससे भी निम्न स्तर पर जाना होगा। पहले जहाँ से शुरुआत हुई थी OCD, उससे भी निम्न स्तर पर हमें उतनी गंदगी रखते थे या उतनी सफाई हम रखते थे। तो अब ठीक होने के लिए उससे ज़्यादा गंदगी में रहना पड़ेगा, फिर ठीक हो पाएंगे। समझे? हाँ। तो अब कैसे करना है, एक ये तो हो रही है समझ, कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आ रही है ना। तो अब सबसे पहले A में आ जाओ, चल रहा है? A में क्या है? A में हम लिखेंगे ट्रिगर, ट्रिगर। B में हम लिखते हैं सोच, सोच नहीं लिखते। ये गीता थेरेपी है, CBT नहीं है। CBT नहीं, ये गीता है। ये नया ही फॉर्मेट चलेगा इसका, ये पूरा ही फॉर्मेट एक ही फॉर्मेट है, इसी में सारी चीज़ें आएंगी, अलग अलग कुछ भी नहीं है, एक से ही हल हो जाएगा सारा। आपने सीखी कहाँ से थेरेपी है? ये मेरे दिमाग की उपज है। अच्छा, जैसे सारी ये दिमाग की उपज है। कोई वही बात है ना, सीखेंगे किताबों से सीखेंगे तो अंग्रेज बन जाएंगे, बाकी थेरेपिस्ट जैसे बन जाएंगे। जो अंदर से आता है ना, खुद के अनुभव से सीखते हैं, वो चीज़ ही अलग, वो अलग होती है। तो इसलिए मैंने अपने अनुभवों से सीखी है, 5000 लोगों से जो बात की, फिर बात समझ में आई। तो ट्रिगर के बाद आता है डाउट। डाउट, शक आता है, मन में शक आया, जिसे ऑब्सेशन भी बोल देते हैं, जिसे विचार भी बोलते हैं, और जिसे देसी भाषा में आप कहते हो ना, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है, तो वो लगना आता है यहाँ। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? संभावित डर या खतरा, यहाँ लिख लो।
नुकसान, खतरा। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या है? स्लो पॉइजन, एक जहर, धीमा जहर। धीमा जहर क्या है? सही होने के लिए। हाँ, सही होने के लिए आप जहर लेते हो। धीमा धीमा जहर जो एकदम असर नहीं करता है, धीरे धीरे असर करता है। अब स्लो पॉइजन क्या लेते हो? एक तो है डूइंग, जिसे हम कहते हैं कंपल्शन, जिसे करना बोलते हैं, ठीक है। इसे कंपल्शन भी बोल देते हैं, जानता हूँ। वही तो रोकना है, वही तो नहीं रोक रहा। और इसे कहते हैं एक अवॉइड, ये बचना है। ये आपने जैसे घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया तो बचने लग गए ना चीज़ों से, तो ये है अवॉइड करना, अवॉइड करना। अब ये पूरा फॉर्मेट बन गया, समझ में आ गया ये फॉर्मेट? ये फॉर्मेट तो मेरे दिमाग में छपा है, बहुत बार देखा है आपका वीडियो। ये वीडियो YouTube पे नहीं मिलेगा, देखा है मैंने, छोटा सा क्लिप मिलेगी। हाँ, क्लिप ही देखा है। हाँ, पूरी वीडियो नहीं मिलेगी। पूरा आप कहाँ डालते हो? पूरा डाल देते, यहाँ क्यों आते हैं? पूरा क्या करें? सही कह रहा हूँ। OCD के लिए कुछ चीज़ें फ्री में समझ में कम आती हैं इसीलिए मैंने कुछ चीज़ों के साथ पैसे जोड़ दिए। नहीं, वो ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ के बाद जब मेरे को लगता है कि अब इसके आगे क्या जो मेन चीज़ है वो ही नहीं मिलती, तो फिर दिमाग। मेन चीज़ तो मैंने दी नहीं ना, मेन चीज़ तो मैं वहीं कट करता हूँ वीडियो जहाँ पर आपको लगे कि ये अब मैं सोचता हूँ इसके आगे बस और मिल जाए, वहीं खत्म। मैं OCD वालों को बड़े अच्छे से जानता हूँ, उनके मन में मैंने एक ऑब्सेशन फंसा दिया। अब उनको उससे आगे चाहिए। अब मन में ऑब्सेशन आ गया ना कि आगे क्या होता, आगे क्या होता, नया ऑब्सेशन दे दिया, तो वो इस ऑब्सेशन को पूरा करने के लिए या तो यहाँ आएंगे या कोर्स लेंगे। वही तो कह रहा हूँ मैं। आप वहाँ प्रॉब्लम बताते, वो तो हमको भी पता है। ये बताते हैं तो हमने भी सीख लिया। इसके आगे का क्या? इसका आगे का बता देता तो फिर वो ऑब्सेशन कैसे फंसता? वही तो फंसाना जरूरी है ना, दिमाग का प्रयोग। मैं सब नहीं, हालांकि और लोगों ने बताया, जैसे मेरिट वाली मैम ने बताया ऐसी सीट बनाओ, कैसे बनाते हैं, कैसे मेडिटेशन करते हैं, फ्री में भी बताया। एडवांस भी है, वो लेना पड़ेगा, लेकिन फ्री वाला जो योगा वगैरह बताया, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करें। वो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको पूरा बता दिया तो वो एकदम समझ में नहीं आता। समझाने के लिए बहुत से लोगों को आ जाता है, जैसे मेरे को नहीं आ रहा सीधी। 100 में से 1-2 लोग होते हैं जिनको आ जाता है। बस हाँ, सारे ऐसे नहीं होते, सबको अलग अलग होती है। आपकी स्पीड अलग है, बाकियों की स्पीड अलग होती है। आप जितना समझ पाते हो उतना तो लोग 10 दिन में समझ पाते हैं, आप एक बार में समझ जाते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको एक झटके से ठीक किया जा सकता है, बाकी लोगों को एक झटका नहीं दे सकता मैं। ERP थेरेपी सीधी नहीं दे सकता। अभी देखना, इसमें ERP भी सारी आ जाएगी। इसी फॉर्मेट में जितनी भी थेरेपी है वो सारी थेरेपी इसके अंदर आएगी। सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग भी इसमें आएगी, अभी बहुत कुछ आएगा। ये इतना ही प्रोसेस है, ये 2 घंटे तक चलेगा, एक ही चलेगा। फिर इसमें ट्रिगर बदलते जाएंगे, ये प्रोसेस सेम रहेगा। वो तो घटनाएं घटेंगी, हाँ, बदलेंगी। तो अब एक ट्रिगर ऐसा बताओ जिससे सारी चीज़ें आपकी कनेक्ट होती हों, और एक को मैं पूरा समझा दूं, बाकी आप अपने आप समझ जाओगे। एक को मैं पूरा तसल्ली से समझा देता हूँ, आप तो एक ही बता दो कि वो मेरी समस्या हल कर दो, वो मैं प्रैक्टिकली करूँगा। उसके बाद फिर आप अपनी सारी तो मेरा वही कर दो, वही लेटरिंग वाला, वही जो मैंने लेटरिंग में पूरा बताओ भी, ये कर दो। सर फिर से थक जाऊंगे। नहीं, पूरा नहीं बताना कि लेटरिंग में यहाँ मेरा ऑब्सेशन क्या आता है। लेटरिंग में ऑब्सेशन पकड़ेंगे, डर, वो सारा पकड़ेंगे। वही तो बता रहा हूँ ना, वही जैसे साइड में टच हो गया, छींटे पड़ गए, या फिर वही मैंने टॉयलेट वाला बताया वही आपको। फिर जैसे वो छींटे यहाँ पड़ गया, फिर मैं नल नहीं खोल पाता हूँ, और डाउट कहाँ से जनरेट हुआ था बगल में हाथ वाला के उसने वो ब्रश लगा दिया था आसपास, उसने उस पे भी लगा दिया होगा। तो पानी ये एक टॉयलेट वाला हल कर देते हैं। हाँ। बाकी सारे हल हो जाएंगे। अब ये तो नहीं कह सकता सर, गारंटी होती तो मेरे को कुछ पता नहीं। बाकी प्रोसेस ये रहेगा, मैं बताऊंगा, फिर भी कराऊंगा, लेकिन आप जोड़ने की कोशिश करना। मैं तो करता ही हूँ, लेकिन वो दिमाग उल्टा जुड़वा देता है। कोई नहीं, मैं कहो इसमें ही उल्टा जुड़वा दे, कुछ नहीं कह सकता। उल्टा जोड़ना, इसमें जितना ज़्यादा उल्टा जोड़ोगे उतना मैं सीधा करता जाऊँगा। बस वही करता है। आप उल्टा जोड़ना, मैं सीधा करूँगा इसे, ठीक है। तो हम टॉयलेट वाली घटना लेते हैं। सबसे पहले एक तो आपके दिमाग की गलत ट्रेनिंग क्या हुई है कि घटना प्रेजेंट में होती है, उसके बाद कोई कंपल्सन ऑब्सेशन आता है, खतरा भी होता है, ऑब्सेशन भी
आते हैं और कंपल्सन भी करता है। कंपल्सन करते हैं, यहाँ अवॉइड नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ अवॉइड कर ही नहीं सकते ना। अवॉइड यहाँ कर नहीं सकते, इसलिए दोनों में से एक चीज होती है। हाँ वो होती है ना, जैसे बाहर का जाना अवॉइडनेस है। हाँ वो अवॉइडेंस हो गया। लेटरिन जाना तो अवॉइडनेस कैसे हो जाएगा, वो तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या करते हो, ट्रेन में जाना बंद कर देते हो, वो अवॉइडेंस है। हाँ ट्रेन में बंद करती है, घर में लेटरिन तो जाना पड़ेगा। हाँ, वहाँ अवॉइड नहीं कर सकते, कंपल्सन होएगा वो। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो दवाई खा लेते हैं कि टॉयलेट आए ही ना। हाँ कुछ बेवकूफों ने की ऐसी बात। हाँ देखी है। हाँ लेकिन वो अवॉइड किया नहीं जा सकता, ये शारीरिक क्रिया है। हाँ। जो ये बॉडी की चीजें हैं इसे रोक तो नहीं सकते ना, ये तो आएगी। वही तो यहाँ पर बेवकूफ़ी अवॉइड करना, अवॉइड कर नहीं सकते तो कंपल्सन आ जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कंपल्सन होते हैं। कंपल्सन ही होते हैं। हाँ तो अब आप देखो कि दो चीजें आप यहाँ समझो, नॉर्मल ओसीडी वाले और जो स्पेसिफिक ओसीडी वाले हैं उनमें एक अंतर होता है। अंतर क्या होता है, नॉर्मल ओसीडी वालों के साथ क्या होगा, टॉयलेट गए, हाथ टच हुआ तभी उनके मन में ऑब्सेशन आएगा, बाद में ये सारी चीज़ें चलेगी। अगर उनका हाथ टच नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम, नॉर्मल रहेंगे वो। आपके मन में क्या है कि घटना घट गई एक हफ्ते पहले, घटना तो घट गई, वो बीत गई, लेकिन वो ऑब्सेशन अभी तक फंसा हुआ है। वो ऑब्सेशन निकालने के लिए आप कंपल्सन भी करोगे, फिर से क्लियर करोगे, इसी में फंसे रहते हो। तो ये क्या करना है आपने कि जो बीत गया उस घटना को आप नहीं बदल सकते, उससे संबंधित चीज़ें जितनी भी रिमाइंड करोगे, वो करने का कोशिश करोगे, उसे मैनेज करोगे, वो नॉर्मल ओसीडी वालों से ज़्यादा फंसना है, क्योंकि पास्ट में नहीं जाया जा सकता। हम उन्हीं चीज़ों पर लगाम लगा सकते हैं जो वर्तमान में घटेंगी या आगे घट सकती हैं। हम पास्ट की चीज़ों को नहीं बदल सकते ना। अब ट्रेन में क्या हुआ, होटल में क्या हुआ, वो सिर्फ आपकी एक मेमोरी है, यादाश्त है, इसके अलावा उसका कोई वैल्यू नहीं, कोई जीरो। उसको याद करोगे, उसे सोचोगे, दिमाग में लेके आओगे तो फंसोगे। ये दिमाग में लाना है ना, ये कंपल्सन है। आप इसे बार बार सोचते हो ना, ये भी एक कंपल्सन बन गया है। बार बार याद करना, रिमाइंड करना, ये भी एक कंपल्सन है आपका। ये आपको पता नहीं था कि आप बार बार याद करते हो ना, होटल में ये हुआ था, होटल वो में तो क्या है, वो चीज सामने आती तो या होटल हाँ वो इमेजेस आने लग गई है, वो बार बार आ रहा है ना, ये मेंटल कंपल्सन शुरू हो गए। हाँ वही तो। पहले क्या होता है, फिजिकल कंपल्सन भी होते हैं, जैसे हाथ धो रहे हो, फिजिकल कंपल्सन सबको दिखते हैं, आपको भी दिखते हैं, लेकिन जो मेंटल कंपल्सन होते हैं वो दूसरों को नहीं दिखते, कई बार खुद इंसान को भी पता नहीं चलते। नहीं तो जैसे जो मेंटल कंपल्सन है उसका मेरे को इतना इफेक्ट इसलिए नहीं बनता, जैसे ये चीज इन्फेक्टेड है, दूर रखी, मेरे को पता है इसका पूरा लॉजिक कैसे बेकार हो गई या गंदी हो गई रिलेशन से। अब मैं इसको छूंगा तो जरूर वो पूरी याद आएगी, नहीं छूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर छू लिया तो जरूर हाथ धोना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इतना भी देखो, ये कंपल्सन है मेरा। ओसीडी वालों की एक खास बात देखो कि उनका दिमाग घटनाओं को सेव करके रखता है। हाँ बस, जैसे आपके साथ घटना घटी तो वो दिमाग में प्रिंट होगी, अब नई घटनाएं उसके साथ जुड़ेंगी, नई घटना घटेगी तो वो पुराना डाटा रिकॉल होगा, उससे आप इंटरप्रेट करोगे। जैसे मैं बताता हूँ क्या होता है, आप गए सड़क पे गए, अब आपने एक फूल दिया लड़की को, लड़की ने मारे 4 थप्पड़। अब नॉर्मल इंसान क्या करेगा, इस घटना पे क्या रिएक्ट करेगा? कुछ नहीं, थोड़ा बुरा लगेगा, आधे घंटे एक घंटे बाद नॉर्मल हो क्या जाएगा। वो दोबारा लड़की को फूल नहीं देगा? नहीं देगा, देगा, लेकिन उस टाइम के लिए उसका दिमाग जरूर खराब होगा, 1-2 घंटे बाद नॉर्मल होगा, फिर जैसे उसको लगेगा एक जगह फेल हो गए तो क्या अगली बार शायद पास। लेकिन ओसीडी वाले ऐसा नहीं सोचते, वो एक बार फेल तो सारी जिंदगी फेल, उनके दिमाग में ये फंडा होता है। आप भी ये बात सोचोगे कि अब देखो ओसीडी वाले क्या करते हैं, जैसे लड़की ने थप्पड़ मार दिया तो अब वो ये सोचेंगे कि अब कोई भी लड़की उन्हें पसंद नहीं करेगी, अब वो सारी ज़िंदगी कमारे रहेंगे, अब उनको ज़िंदगी जीने का फ़ायदा ही नहीं है। तो वो ये एक घटना के रिज़ल्ट को वो सारी घटनाओं के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं ओसीडी वाले। अब यही गलती आपसे हो रही है। मेरी सुनो, जैसे एक ने मार दिया थप्पड़, फिर दूसरे पास भी गए, दूसरे ने भी मार दिया, तीसरे ने भी मार दिया, चलो चौथा ना मारे, लेकिन 3 बार अगर मेरे सामने वो लैट्रिन वाली साफ हो गए तो अब मैं चौथा देने का साहस ही नहीं कर पा रहा हूँ। आप तो दूसरे का भी साफ नहीं करते, चौथी बार तक तो क्या, आपके सामने एक घटना घटी ना, वही परमानेंट होगी। नहीं परमानेंट नहीं, मेरे सामने जैसे आप बताओ, स्टेशन पे भी बताया था। स्टेशन पे क्या हुआ बताओ? जैसे मैंने बताया था कि उन्होंने कैसे साफ किया था। वो क्या साफ किया, देखो स्टेशन पे
सारे ही ऐसा ही साफ करते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। सुनो तो, हाँ। और मैंने जब आंटी के यहाँ मेहतर आया था उसने भी वैसे ही साफ किया था, थोड़ा उसने और ही ज्यादा तरीके से पूरी तरीके से लेकिन आप सुनो पहले सर किया था तो वो समय किया था, उसको भूल जाना चाहिए। नहीं, अब वो भूल जाते नॉर्मल बंदे, लेकिन ओसीडी वाले नहीं भूलते। वो उसी घटना को याद रखते हैं, और उसी घटना को क्यों याद रखते हैं कि उनके मन में पहले से डाटा था। अब आप मानो उस कमरे में 10 बंदे और भी थे, मान लो एक उसका मकान मालिक था, उसका भी बेड था, उसने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसके साथ नहीं हुई, मेरे साथ हुई ना, मेरे में आपके उसमें साथ आया, हुई। उसको क्या कहा, वो तो खुद साफ करता था अपनी, कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो उस घटना के को इंटरप्रेट नहीं करता है। आपका दिमाग अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि आपके मन में डाटा है। अब आप देखो, रास्ते पर जा रहे हो, एक मूर्ति से आपकी टक्कर होगी, ठोकर लग गई। अब आप हिंदू हो और वो मूर्ति राम की है, तो आप तो परेशान हो जाओगे ना, माफ़ी भी मांगो। अगर अंग्रेज ठोकर मार दे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि उसके मन में डेटा नहीं है। और आपके मन में उस दिन अंटी वाली घटना हुई, उस समय लैट्रिन से संबंधित कोई गंदगी से संबंधित डाटा नहीं होता, तो क्या आप वैसा ही उस घटना पर रिएक्ट करते? नहीं करता। नहीं करते। तो गड़बड़ तो उस डाटा में है ना, घटना में नहीं है। घटनाएं तो घटेंगी। तो सर मैंने जैसे हमारे घर में साफ होती है, वो भी मैंने देखा, छोटे से देख के आया। अब नए तरीके से किसी ने साफ कर दी, तो मन में एक वो रहता है, वो गड़बड़ यही है कि घर में ऐसा होता है, बाहर भी ऐसा होगा, ये गलत सीख लिया, ये गलत ट्रेनिंग है। घर में अलग तरीका होता है, हर घर में अलग तरीका होता है। ट्रेन की छोड़ो, हर घर में साफ करने का अलग अलग तरीके होते हैं। आपने अपने घर के डाटा को सेव कर लिया और उसी से सारी बाकी चीज़ों को तोल रहे हो। अब मान लो आपका जन्म उस घर में होता जो दूसरों की टॉयलेट उठाते हैं, आपका पिता माता दोनों दूसरों की टॉयलेट साफ करके आते हैं, और वो भी हाथ से। आप छोटे से हो, आपकी उंगली पकड़ के ले जाते हैं, आप देखते हो, तो आप सीख जाते ना टॉयलेट साफ करना। आपको कोई फर्क पड़ता? क्योंकि आपके दिमाग में डाटा क्या फिक्स हो गया है कि भाई टॉयलेट तो हाथ से साफ की जाती है। अब कोई बंदा ऐसे टॉयलेट से दूर दूर से साफ करे, उससे ब्रश से, तो आपको कितना बेवकूफ़ है यार, ब्रश से लगा हुआ है, तो हाथ से कर देता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि आपकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है। तो आपकी घर में ट्रेनिंग गलत हो गई है। घर में क्या हो गई है कि आपने घर में गलत सीख लिया है। मम्मी जैसे साफ करती है, हमने क्या वो भी गलत। मम्मी साफ करती है, वो साफ करती है, बस आपने उसमें गलत लर्निंग कर ली है, ये मानो। अब मेरी उसमें क्या गलत लर्निंग? आपने गलत लर्निंग ये है कि टॉयलेट तो ऐसे ही साफ होती है, ब्रश से ही साफ होती है, अगर यहाँ से पकड़ दिया वो गलत है। ये गलत सही दिमाग में लेके आना, ये डाटा है, और यही फंसाता है। तो सर हमारे यहाँ पकड़ा जाता है, वो मुँह पे पकड़े, क्या कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं पकड़ो। आपके यहाँ पकड़ा जाता है तो वो अंतिम सत्य थोड़ी ना है, वो आपके परिवार की सोच है। आपकी परिवार में कुछ भी हो सकता है। ऐसे तो लोग, ठीक है सर, वो उसकी सोच है, लेकिन उसके बाद करना तो उसको निस्तार वगैरह नहाना धोना तो मेरे को है, आपको है, लेकिन आप उसको जोड़ के देख रहे हो, ये गलती है, ये रॉन्ग डाटा है। आपको लर्निंग गलत मिली है और आपने गलत लर्निंग को सच मान लिया है। लर्निंग डिसऑर्डर है आपको, लर्निंग ओसीडी आपने लर्न की है। अब उसने क्या है, वो वाइपर से साफ कर रहा था सर, वो सही कर रहा था, बिल्कुल वो सही कर रहा था, लेकिन आपने उसे गलत इंटरप्रेट किया। ये आपकी गलती है, इसे मानो। और अब आपने क्या करना है, हाथ से टॉयलेट साफ करके सब कुछ कर लेना है, तो आप ठीक हो जाओगे। हाथ से कौन करता है, ब्रश से आप करोगे, ठीक आपको होना है। ओसीडी किसको है? मेरे को। हाथ से कौन करेगा? मैं तो कर लूंगा, आप मेरे साथ खड़े रहना, मैं तो सब कर दूंगा। मैं पहले करके दिखाऊंगा। नहीं भी करके दिखाओगे, मेरे साथ तो बस उसको हाथ से रोज करना है, तो आपकी नई ट्रेनिंग हो जाएगी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि लॉजिक की बजाय आप ट्रेनिंग को बदल दो। तो मैं तो बदलने को तैयार हूँ, लेकिन मैंने जो देखा मैंने आपको बता दिया। हाँ, वो देखा है। अब मैंने जो दिमाग में भर लिया वो भी आपको बता दिया। वो दोनों ही। अब ये कह दो कि मैंने दिमाग में भरा हुआ है वो गलत है, मैं ये जान गया। आप ये मानते हो कि आपने दिमाग में गलत भरा हुआ है? गलत कहाँ, कैसे भरा? मैंने तो सत्य घटना देखी है सर। कोई सत्य घटना नहीं है। यही तो है कि कोई घटना को सत्य मान लेना ओसीडी है। तो वो गलत कहाँ है, वो मेरे को बता दो ना। गलत ये है कि उसने वाइपर से साफ किया, वो सत्य है, वो सही किया उसने, गलत नहीं किया। गलत आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके घर में अलग होता था, आपने अपने घर के अनुभव के आधार पर ये सोचा कि वो गलत है। ये आपकी गलती है।
वो हमारे यहाँ क्या, अपने आपके भी यहाँ क्या, वो उसको अलग टिका के रख देते हैं जो भी लेटरिन का वो। सुनना मेरी सर, उसने तो वाइपर उस पे भी लगा दिया पूरे स्टेशन पे, सब कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। तो मेरा वही कहता नहीं, वो तो वहाँ भी डाला उसने लेटरिन, सुनो सर, लेटरिन के अंदर वो वाइपर ऐसे ऐसे डाल दिया जहाँ पर लेटरिन करते हैं, वही ब्रश उसने वहाँ सब जगह रगड़ दिया पूरे स्टेशन पे, AC रूम में वगैरह। अब यहाँ कोई चीज आ जाएगी तो वो गंदगी यहाँ भी ट्रांसफर हो गई। अब जो बताओ ना गलती कहाँ है, आप बताओ इसमें गलती कहीं गंदगी नहीं है, कोई ट्रांसफर हो जाएगी। ये जो आपके मन में ऑब्सेशन आया ना कि गंदगी ट्रांसफर हो जाएगी, हाँ यही गलत है। तो यही तो कैसे गलत है, वही तो यही तो गलत है कि ट्रांसफर हो जाएगी। गंदगी ट्रांसफर नहीं होती कभी भी। कैसे नहीं होती, मेरे को ये बताओ। कैसे होती है, आप ये साबित करके दिखाओ। मैं तो बता दूंगा। अभी जैसे मिट्टी लगी है, अभी नीचे लगी है, अभी मैं इस पे उंगली फेरूं तो उंगली पे आएगी, वो मिट्टी दिखती है, वो मैटर है। अब ये देखो, वाइपर के ऊपर पोटी के कण लगे हुए, या जहां पर वो वाइपर मारेगा वहां पीला पीला पोटी जैसा लगे, तो हम वो तो पोटी फैल गई, वो तो सत्य है। लेकिन आपका दिमाग है मुझे लगता है नहीं, लगता है। इस बात को पकड़ लो, क्या आपको ऐसा लगता है, ये आपकी सोच है, सच्चाई नहीं है, सोच है। आपको जो लगता है वो आपकी सोच है, सच्चाई से उसका लेना देना नहीं। आप 50 लोगों को वहां खड़ा कर लो, क्या 50 लोग आपकी बात को एग्री करेंगे? कोई नहीं करेगा। तो इसका मतलब आप गलत हो। गलत तो हूँ, लेकिन हाँ, 50 लोग एग्री इसलिए नहीं करेंगे ना, उनने कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में, तो जाते और अपना काम करते। जो नहीं सोचते वो ठीक है ना, खुशी से जी रहे हैं ना, तो जिंदगी वो है। या ज्यादा सोच के फंसने वाली जिंदगी सही है, वो बेकार है हमारी। तो इसीलिए आपको अच्छी है कि मैं जो सोच रहा हूँ ये गलत है, मुझे इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लोग रहे वैसे ही रहना, सबका सब। बहुत से लोग तो स्टेशन पे ही लेटे हुए हैं, सब कुछ ठीक है, मस्त है जिंदगी, मस्ती चाहिए। जैसे मेरा भाई भी लेट गया था, वहाँ सो गया। कबीर कृष्ण जंगलों में रहते थे, जानवरों में भी रहते थे ना, मस्त है, हर जगह रह लेते हैं। महल मिले महलों में रह लिए, अब झोंपड़ी है झोंपड़ी में भी वो रह लेंगे, उनको दिक्कत नहीं है। वही फकीर है, वही संत है, वही भगवान है। भगवान राम महलों के राजा वनवास में नहीं रहे ना, और सबरी के जूठे बेर नहीं खाए। वो कह देते भाई इतनी